अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़का इमरान है। मैं बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और एमफिल पैथोलॉजिस्ट हूँ। हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम फेडरल बोर्ड एफएससी एमएलटी सेकेंड ईयर के पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड सीरोलॉजी 2024 का पास पेपर। ये हमने इसके एमसीक्यूज कर लिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं और लास्ट लॉन्ग आज देखना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है briefly explain Vidal test, describe its principle, requirements, procedure and interpretation। तो आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 देखना है जो कि है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो कि हम डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं टाइफाइड फीवर को, जो कि साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है या फिर साल्मोनेला पैराटाइफी कॉज करता है। हमने सीरम के अंदर एंटीबॉडीज डिटेक्ट करनी है पेशेंट के, जो कि साल्मोनेला की इन्फेक्शन की वजह से बनी है। साल्मोनेला या तो टाइफाइड फीवर कॉज करता है और इसका दूसरा नाम है इंटेरिक फीवर। ये एक बहुत अच्छा चार्ट है विडाल टेस्ट को समझने के लिए, ठीक है। जब भी साल्मोनेला की इन्फेक्शन होगी बॉडी के अंदर तो चांसेस आर देयर कि सिम्टम सेम आए, बुखार होगा, ठीक है। अब वो फीवर टाइफाइड फीवर भी हो सकता है और पैराटाइफाइड फीवर भी हो सकता है। जो पॉजिटिव एजेंट होगा उसी का ही फीवर होगा, ठीक है। अगर तो साल्मोनेला टाइफी की वजह से हुआ है तो टाइफाइड फीवर होगा। अगर साल्मोनेला पैराटाइफी की वजह से हुआ है तो पैराटाइफाइड फीवर होगा। साल्मोनेला टाइफी दो तरह की एंटीजेंस कंटेन करता है, ओ एंटीजन और एच एंटीजन। ओ एंटीजन के नतीजे में बॉडी के अंदर ओ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी जिसको हम सीरम में डिटेक्ट करेंगे। एच एंटीजन के नतीजे में बॉडी के अंदर एच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी जो कि हम डिटेक्ट करेंगे। पैराटाइफाइड ए जो एंटीजन प्रोड्यूस करता है हम उसको बोलते हैं या कंटेन करता है, उसको बोलते हैं एच एंटीजन। तो क्योंकि पैराटाइफी ए कंटेन करता है तो हम कह देते हैं ए एच एंटीजन। सेम पैराटाइपी जो बी कंटेन करता है एंटीजन वो होती है एच, क्योंकि बी कंटेन करता है तो हम उसे कह देते हैं बी एच एंटीजन। तो हमने पेशेंट के सीरम के अंदर एंटीबॉडीज डिटेक्ट करनी है। अब वो एंटीबॉडीज ओ एंटीजन के खिलाफ भी हो सकती हैं, एच एंटीजन के खिलाफ भी हो सकती हैं, और अगर तो वो पैराटाइफाइड की वजह से है तो वो एच या बीएच के खिलाफ भी हो सकती हैं। पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी होगा तो जो उसके अंदर एंटीजन होगी वो टीओ या टीएच होगी। अगर पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला पैराटाइफी होगा तो उनके अंदर एंटीबॉडीज एच ए या बी एच की प्रोड्यूस होंगी। विडाल टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल जो है वो एग्लूटिनेशन पे बेस करता है। पेशेंट के सीरम के अंदर ऑलरेडी साल्मोनेला या जो दूसरा है साल्मोनेला पैराटाइफी या साल्मोनेला टाइफी की एंटीबॉडीज सीरम के अंदर प्रोड्यूस की हुई होंगी, और हम जो है आउटर इन्वायरमेंट से ऐड करेंगे उसके अंदर सीरम के अंदर एंटीजन। अगर तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो एंटीबॉडी और एंटीजन का आपस में रिएक्शन होगा और एग्लूटिनेशन हो जाएगी। एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग हो तो रिएक्शन पॉजिटिव है, एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग ना हो तो रिएक्शन नेगेटिव है। विडाल टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स आपको ऐसा रट्टा लगानी है जब आप खुद लैब में परफॉर्म करेंगे। आपको प्रोसीजर की समझ होगी तो जो जो चीज़ें अंदर चाहिए वो आप खुद लिख सकते हैं। हमें एंटीजन की सस्पेंशन चाहिए, नॉर्मल सलाइन चाहिए, ग्लास स्लाइड, अगर ट्यूब मेथड है तो ट्यूब चाहिए, पाइपेट्स, पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल, पेशेंट सीरम,
या इंक्यूबेटर। सबसे पहले हम देखते हैं स्लाइड मेथड। हमने ग्लास स्लाइड के ऊपर पेशेंट का सीरम ऐड करना है और एक ड्रॉप उसके ऊपर एंटीजन सस्पेंशन का ऐड कर देना है। अगर ओ एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं तो ओ को ऐड कर देना है, एच को कर रहे हैं तो एच को कर देना है, और अगर दोनों को कर रहे हैं तो वन बाय वन दोनों को ऐड कर देना है डिफरेंट ड्रॉप्स के अंदर। जेंटली मिक्स करना है टूथपिक से या वुडन स्टिक से, जो भी आपके लैब में अवेलेबल है। 2 से 3 मिनट आपने रोटेट करना है और एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व कर लेनी है। अगर क्लम्पिंग हो, फटा हुआ आपको फील हो, दाने दाने बने तो पॉजिटिव, अगर ना बने तो नेगेटिव। इस तरह का लैब में हमारे पास कार्ड आता है। ये देखें, ओ एंटीजन, एच एंटीजन, ए एच, बी एच, ये नेगेटिव कंट्रोल और ये पॉजिटिव कंट्रोल। ये पिक्चर है बहुत अच्छी, यहाँ से आपको बहुत बेहतरीन समझ आएगा। ओ एंटीजन, साल्मोनेला टाइफी के अंदर जो ओ एंटीजन होती है, अगर तो क्लम्पिंग हो तो मतलब पॉजिटिव है। एच एंटीजन साल्मोनेला टाइफी के अंदर क्लम्पिंग हो तो पॉजिटिव है। एच ए साल्मोनेला पैराटाइफी का जो ए एच है, पॉजिटिव है तो क्लम्पिंग होगी। इसी तरह बी एच में भी पॉजिटिव है तो क्लम्पिंग होगी। नेगेटिव कंट्रोल हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, उसमें कोई क्लम्पिंग नहीं होनी चाहिए। अगर क्लम्पिंग हो गई तो आपका टेस्ट इनवैलिड है। पॉजिटिव कंट्रोल हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आए तो आपका टेस्ट कंफर्म नहीं करता, एक्यूरेट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सेम विडाल टेस्ट लेकिन ट्यूब मेथड। विडाल टेस्ट हमने देखना है ट्यूब मेथड से। सबसे पहले आपने, ये बहुत आसान है, आपने इसको कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, ये रॉकेट साइंस हरगिज नहीं है। आपने 6 टेस्ट ट्यूब लेनी है और 6 की 6 टेस्ट ट्यूब्स को आपने लेबल कर लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आपने 6 की 6 टेस्ट ट्यूब के अंदर 0.9 ml नॉर्मल सलाइन ऐड कर देना है। इक्वल अमाउंट में 0.9 ml नॉर्मल सलाइन आपने सारी टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देना। अब आपने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर 0.1 ml पेशेंट का सीरम ऐड करना है। कितना? 0.1 ml पेशेंट का सीरम। अब ये जो फर्स्ट वाला वेल है या फर्स्ट वाली आप कह लें ट्यूब है, इसके अंदर जो टोटल वॉल्यूम है वो हो गया 1 ml, ठीक है। और ये डाइल्यूशन बनी है 1:10 की डाइल्यूशन, जिसके अंदर जो 0.9 ml है वो नॉर्मल सलाइन है और 0.1 ml पेशेंट का सीरम है, यानी 1 हिस्से सीरम है और 9 हिस्से नॉर्मल सलाइन है। फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट वेल में से 1 ml पाइपेट से ठीक करके आपने नेक्स्ट में ड्रॉप। नेक्स्ट में डाइल्यूशन बन गई है 1:20 की, यानी इसके अंदर 1 रेशो जो है वो पेशेंट सीरम और पेशेंट सीरम है और जो बाकी मिक्सचर है वो 19 है। इसी तरह सेकंड से आपने उठा के 1 ml में ऐड करना है। फिर थर्ड से उठा के नेक्स्ट में ऐड करना है। आपने वन बाय वन करते करते सीरियल डाइल्यूशन बना लेनी है, ठीक है। जो फर्स्ट वाली है इसके अंदर बनेगी डाइल्यूशन 1:10 की, नेक्स्ट 1:20, 1:40, डबल करते जाना है, 1:80, 1:160, 1:320 की। फिर उसके बाद आपने सब की सब ट्यूब्स के अंदर 1 ml इक्वल अमाउंट में साल्मोनेला एंटीजन सस्पेंशन ऐड करनी हर ट्यूब के अंदर। और जब आप ऐड कर लें तो आपने इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेल्सियस पे 18 से 24 घंटे यानी कि 1 दिन के लिए इंक्यूबेशन देनी है। और उसके बाद आपने अपनी ट्यूब्स को ऑब्जर्व करना है। अगर तो एग्लूटिनेशन हुई तो पॉजिटिव, एग्लूटिनेशन ना हुई तो नेगेटिव। आपने अपना टाइटर की वैल्यूज को रीड करना है। आखिरी क्लम्पिंग यानी आखिरी एंटीजन एंटीबॉडी जहां पे मिलेंगी वो उस पेशेंट
सपोज आखिरी जो क्लम्पिंग है वो 1:160 पे हुई है, तो पेशेंट का टाइटर 1:160 है। आखिरी क्लम्पिंग 160 पे हुई है तो पेशेंट का टाइटर 1:80 है। आखिरी क्लम्पिंग 140 पे हुई है तो जो टाइटर है 1:40 है। ज्यादातर है जो ओ एंटीजन है, अगर उसका टाइटर 1:160 के ज्यादा या इक्वल आ रहा है तो यह पॉजिटिव है। एक एंटीजन के लिए अगर 1:80 या इससे ज्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव है। ओ एंटीजन इंडिकेट करती है कि साल्मोनेला टाइफी की इन्फेक्शन है, और जो एच एंटीजन है वो इंडिकेट करती है साल्मोनेला की टाइफी की ही इन्फेक्शन है। लेकिन क्योंकि ये फ्लैजेला एंटीजन है तो ये फ्लैजेला की मौजूदगी को बताती है। नेगेटिव रिजल्ट कब आएंगे? जब 1:20 या 1:40 तक टाइटर होगा और कोई एग्लूटिनेशन नहीं आएगी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस टेस्ट को इफेक्ट कर सकते हैं? वैक्सीनेशन हिस्ट्री, अगर मरीज पहले कभी वैक्सीनेशन है तो ऑब्वियसली बॉडी ने नेचुरली जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की हुई होंगी और टेस्ट पॉजिटिव आएगा। क्रॉस रिएक्शन, समटाइम ऐसा होता है कि किसी और बीमारी की वजह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस की हुई होती है बॉडी ने, और वो टाइफाइड में पॉजिटिव आ जाता है। होते वो टाइफाइड की एंटीबॉडीज नहीं है, किसी और बीमारी की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। क्रॉनिक कैरियर, समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट कोई पुराने टाइफाइड से रिकवर हो चुका हो, या कभी टाइफाइड हुआ नहीं होता, कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन बॉडी के अंदर मौजूद होता है बैक्टीरिया। सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, सपोज गाल ब्लैडर में है और वो पॉजिटिव आ गया, तो इसको हम स्टेज को कहेंगे क्रॉनिक कैरियर। है तो नहीं, लेकिन उसको पॉजिटिव आ गया, सिम्टम्स नहीं है उसको। इस टेस्ट की क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, महंगा नहीं है, आसान है परफॉर्म करने में, रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं, और हम लिमिटेड से जो है रिसोर्सेज के अंदर इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत बड़े इक्विपमेंट्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। लिमिटेशन क्या है? लो स्पेसिफिसिटी है, लो सेंसिटिविटी है, क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है। किसी और बीमारी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस की हुई हो तो इसमें पॉजिटिव आ जाता है। और सीरो कन्वर्जन जो है वो टाइम लेती है। क्या मतलब है इस बात का? कि अगर मरीज को रिसेंट इन्फेक्शन है, लाइक कल बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, तो आज वो पॉजिटिव नहीं आ जाएगा। मिनिमम जो है 1 वीक हमें चाहिए इसको पॉजिटिव आने के लिए। थैंक यू। अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आई होगी, और अगर आपने कोई और लेसन समझना है या पूछना है तो यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच।